आज हम प्रभु के वचन में देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 वर्स 14, दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन में यहां पर लिखा है कि यहां तक के बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना हो सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। कितने बहन भाई इस बात को जानते हैं कि पुराने नियम में याजक लोग मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते थे। पहले मंदिर नहीं था, पहले तंबू था जो मूसा ने बनाया था, कपड़े का तंबू, टेंट बनाया था। उसके 3 हिस्से थे, वेड़ा, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आंगन में बलियां दी जाती हैं, लोग जो नॉर्मल आम लोग हैं वो बैठते हैं। पवित्र स्थान में याजक लोग बैठते हैं और महापवित्र स्थान में एक ही याजक साल में एक बार जाता है। वो बहुत होली प्लेस है, बहुत पवित्र जगह है। उस पवित्र जगह पर अगर कोई पापी व्यक्ति चला जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में पापी बंदे का खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। ये तो यीशु मसीह आ गए, इसलिए हमें अनुमति मिल गई कि अब हम सिंहासन पर खड़े होकर सामने सामने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी कोई पापी इंसान जाता था उसकी मौत हो जाती थी। और पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर की आराधना करते थे तो उसके सिंहासन के पास खड़े होकर कैसे करते थे? बहुत बड़ी क्वायर होती थी। जैसे आज आप स्टेज के पीछे देखते हैं ड्रम, तबले, ढोलक, कीबोर्ड, गिटार बजता है। आप देखते हैं बहुत सारी लड़कियां, लड़के स्टेज पर खड़े होकर पीछे प्रभु की आराधना करते हैं। उस वक्त इससे भी बड़ी क्वायर होती थी। उस वक्त जो क्वायर होती थी वो हजारों की क्वायर होती थी। बाइबल कहता है कि दाऊद की क्वायर जो थी 2000 लोगों की क्वायर थी। कितने लोग थे? सोचकर देखो, 2000 लोग अगर परमेश्वर के लिए गाएंगे तो वो कैसा समय होगा, कैसा एटमॉस्फेयर होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है कि याजक लोग जब आराधना कर रहे थे, याजक लोग जब परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, तो वहां पर एक बादल आ गया। उनकी आराधना ने, उनकी वर्शिप ने स्वर्ग को खोल दिया। उनकी वर्शिप ने खुदा को नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द ग्लोरी ऑफ गॉड फिल्ड द टेम्पल। परमेश्वर की ग्लोरी, जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर की ग्लोरी आती है। बोलो हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर का आत्मा उतर आता है, प्रभु की हजूरी उतर आती है। पिछले हफ्ते संडे वाले दिन कितने लोगों ने देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की ग्लोरी मेरे ऊपर आ गई। मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे इतना पता है, मैंने एक आग को देखा, मैंने एक बादल को, एक साए को देखा। वो हाथ मेरी ओर बढ़ रहा था। जैसे मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतरी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं गिरा, नीचे मैं तड़फ रहा था, उस आग को मैं फेस नहीं कर पाया। वो सामर्थ इतनी ज्यादा इलाही थी, इतनी रूहानी थी। जब मैं उसे फेस कर रहा था, मुझे नीचे गिरने के बाद पता चला कि मुझे कुछ हुआ है। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं चला। इसी तरह से बाइबल कहती है कि उस वक्त जब याजक आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उस जगह पर आ गई। बोलो हालेलुया। आज जब आप आराधना करेंगे प्रभु की ग्लोरी आएगी। आज जब आप दिल खोलकर प्रभु की महिमा करेंगे तो परमेश्वर का साया वहां पर उतरेगा। आप परमेश्वर की ग्लोरी को, खुदा के मस्से को यहां पर देखेंगे। आपको याद रखना होगा, जब आप चर्च में आते हैं, यह कोई आम चर्च नहीं, यहां पर परमेश्वर की ग्लोरी है। बोलो हालेलुया। यहां पर परमेश्वर काम कर रहा है, उसकी हजूरी आपके बीच में वर्क कर रही है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में प्रकट होता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मेरी उपस्थिति उनके बीच में होगी। याजक आराधना कर रहे थे और एक बड़े बादल ने उन्हें छा लिया और यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन से भर गया। सूरज कितनी तेज है आप देख सकते हैं। सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि कोई भी व्यक्ति उस रोशनी को ऐसे नहीं देख सकता। आप देखो, अगर सूरज की रोशनी इतनी तेज है तो जिसने उसे बनाया वो कितना तेज होगा, उसका प्रकाश कितना भयानक होगा। प्रकाशित वाक्या उसके 1 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना ने जब प्रभु का दर्शन देखा
वो कहता है कि मैं मुर्दों की तरह उसके सामने गिर गया। उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा इतनी बड़ी थी कि मैं उसे सहन ना कर सका। इसलिए याद रखो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, आप एक सामर्थ्य पाठ में दाखिल हो जाते हैं, आप खुदा के तेज में एंटर हो जाते हैं, आप ग्लोरी में एंटर हो जाते हैं। और वो प्रकाश, वो तेज, आप अगर चाहते हैं तो दिल खोलकर खुदा की आराधना किया करें, मन खोलकर उसकी प्रस्तिश किया करें, हाथों को उठाकर नाच नाच कर दाऊद की तरह हृदय खोलकर परमेश्वर की तारीफ किया करें, और परमेश्वर आपको अपना तेज 100% दिखाएगा। बोलो आमीन। आप खुदा की ग्लोरी को देखोगे। जिन चर्चों में परमेश्वर का तेज नहीं, वहां पर चमत्कार नहीं होंगे, वहां पर लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। जिन चर्चों में खुदा का तेज नहीं, जो पास्टर्स प्रेयर नहीं करते, जो पास्टर्स खुदा के सामने अपने आप को एक बलिदान की तरह भेंट नहीं करते, उनकी कलीसिया हमेशा कमजोर रहेगी। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले पास्टर्स हैं, जो मेहनत करने वाले, फास्टिंग करने वाले पास्टर्स हैं, खुदा का तेज उस कलीसिया पर हमेशा बना रहेगा, और परमेश्वर उस कलीसिया के बीच में अद्भुत काम दिखाता रहेगा। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का तेज वहां पर आ गया। आज अगर आप परमेश्वर का तेज देखना चाहते हैं तो हृदय खोलकर खुदा की तारीफ करें, दिल खोलकर उसकी महिमा करें। आप देख सकते हैं कि यह पवित्र स्थान नहीं, महापवित्र स्थान है। दिस इज मोस्ट होली प्लेस। और परमेश्वर की आराधना जब यहां पर होती है तो स्वर्ग से परमेश्वर अपने तेज को, अपने प्रकाश को यहां पर भेजता है। आज कई बार लोग चर्च में आते हैं, उन्हें हीलिंग मिल जाती है, चंगाई मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरी रसौली चली गई, मेरी पथरी निकल गई, मेरा दर्द चला गया, मेरी हड्डी ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि खुदा का, परमेश्वर का प्रकाश, उसका तेज, उसकी सामर्थ्य यहां पर काम करती है। और जब उसकी सामर्थ्य यहां पर काम करती है तो वो कलीसिया के बीच में जो विश्वास करते हैं उनके अंदर भी आना स्टार्ट हो जाती है। बोलो हालेलुया। याजक जब आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती खुदा का तेज वहां पर उतर आया। आप देख सकते हैं ये परमेश्वर का मंदिर है जो मूसा ने बनाया था। आप देख सकते हैं साथ में छोटी छोटी कॉलोनियां बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, और लोग उनमें रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी से दूर नहीं रहता है। सब लोग परमेश्वर के घर के पास ही रहा करते थे। आप देख सकते हैं ये जो जगह, आप ये स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान आंगन है, जिसे हम पंजाबी च वेड़ा कहने हैं। ये आंगन है, ये पवित्र स्थान है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं वो महापवित्र स्थान है। ये यहां पर, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहां पर आप बैठे हैं, ये पवित्र स्थान है, ये आंगन है, और जहां पर मैं खड़ा हूं ये पवित्र स्थान है, और यहां पर लोग आराधना कर रहे हैं, ये महापवित्र स्थान है, मोस्ट होली प्लेस है। आप इस तस्वीर को देखें कि जब याजक लोग आराधना करते थे तो इस तरह से परमेश्वर के बादल, जहां पर नेम का संदूक पड़ा हुआ था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द आर्क ऑफ कवनेंट, परमेश्वर की वाचा का संदूक, बाइबल कहती है यहां पर यह पड़ा होता था। उस स्थान पर खुदा का बादल छाया रहता था। आज कभी कभी कुछ लोग आत्मा में नहीं होते और उन्हें परमेश्वर का बादल दिखाई नहीं देता, लेकिन जो चर्च में आत्मा में बैठते हैं वो यहां पर स्वर्गदूतों को भी चलता हुआ देखते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने कहा हम जब चर्च में आए हमने स्वर्गदूत देखे। एक बहन बोली अपोस्टल जी जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपके पीछे हमने यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। आत्मा में, स्पिरिट में आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं। बाइबल कहती है जब याजक लोग आराधना कर रहे थे तो वहां पर परमेश्वर की ग्लोरी आ गई, वहां पर परमेश्वर की तेज के बादल छा गए। आज आपको भी दिल से खुदा की आराधना करना है, हृदय से परमेश्वर की तारीफ करना है। आज कई लोग सवाल उठाते हैं ऐसे कैसे पवित्र आत्मा काम करता है, किस तरह से होली स्पिरिट लोगों को छू सकता है। जब पिछले संडे परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल में लिखा नबियों के आत्मा उनके वश में होने चाहिए, तो मेरा आत्मा मेरे वश में है। लेकिन जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग खुदा देता है, बाइबल कहती है वो दाऊद को भी मिली। दाऊद भी नाच रहा था जब उसने बड़ा अभिषेक पाया था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह किसी का कॉपीराइट नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो उसे दिल से प्यार करेगा वो उसी का है, जो उसे हृदय से मानेगा उसकी लाइफ में काम करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर की ग्लोरी सब पर आती है। कुछ लोग उसे महसूस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। अभी जो नॉन क्रिश्चियन अविश्वासी लोग हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे वो आपको मजाक भी कर सकते हैं। वो कहेंगे ये पखंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर वो जगह जगह पर कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो वो उनके लिए सही है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो वो उनके लिए गलत है। इसका मतलब कि आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रभु के साथ चल सकते हैं। आपका काम खुदा की आराधना करना है। खुदा आपकी लड़ाइयां आप खुद लड़ेगा, प्रभु आपके लिए खुद उन्हें उत्तर देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ भी करें उनके लिए सब कुछ सही होता है। कहता तुम करो तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वो काम हो जाता है। मतलब कि वो कुछ भी करें उनके लिए सब कुछ सही है, जो हम करें वो उनको सब कुछ गलत लगेगा। इसलिए हम उन लोगों को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक शैतानी सेनाओं के साथ है। इसलिए अगर खुदा का तेज आपकी लाइफ में होगा, आप उस लड़ाई को 100% जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का बादल, खुदा की प्रेजेंस वहीं पर होती है, यहां पर हृदय से दुआ होती। जब हृदय से आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा वहां पर काम करता है। परमेश्वर की शक्ति के अधीन मृतक मुर्दों की तरह गिर जाते हैं। परमेश्वर की जब सामर्थ आती है तो आपका इंसानी शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता है, आप गिर जाएंगे। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है आप आनंद से भरे हैं, आप खुदा की हजूरी को अपने अंदर दाखिल कर रहे हैं। यू एंटरिंग, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने अंदर ले रहे हैं। और बाइबल में लिखा है तलवार परमेश्वर का वचन है। खुदा का कलाम जो पवित्र बाइबल है यह तलवार है। बोलो हालेलुया। ये पाप को काट देती है। बोलो हालेलुया। यह तलवार आपकी बीमारियों को, आपकी बदियों को, शैतान को काट देती है। बोलो हालेलुया। तलवार परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। एक पुराना नियम, एक नया नियम, दो धारी तलवार, इधर से भी काटती है, उधर से भी काटती है। ये तलवार आपको सुरक्षित रखती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। परमेश्वर का वचन तलवार की तरह है और अग्नि पवित्र आत्मा है। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा, यूहन्ना ने अपने चेलों को क्या कहा था, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पानी से नहीं, तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। मतलब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो पवित्र आत्मा एक आग की तरह काम करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार है, पवित्र आत्मा एक आग है। और प्रभु के मारे गए लोग, मारे गए का मतलब जो शरीर में मर चुके हैं और आत्मा में जिंदा हो चुके हैं। अब आप शारीरिक व्यक्ति नहीं, आप सिर्फ शरीर में अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप शारीरिक व्यक्ति नहीं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो चुके हो। आपका शरीर मर चुका है। पौलुस कहता है मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया। आपका शरीर अब आपके लिए नहीं, आपका शरीर अब परमेश्वर की सेवा के लिए है। वो लोग मर गए हैं, दोष सिद्धि के जो अधीन हो जाते हैं या जो परमेश्वर की शक्ति के अधीन और मृतकों की तरह गिर जाते हैं। दे फॉल लाइक अ डेड पीपल, मृतकों की तरह। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, प्रभु ने मूसा को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। और बाइबल कहती है उसके बाद एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मूसा मुझे देखने वाले जल जाते हैं, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन उसने जिद कर ली कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा, ठीक है तू मुझे देख लेना, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, लेकिन मैं अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगा। परमेश्वर जब उसके सामने से गुजरा, उसने अपनी बैक साइड उसे दिखाई। मूसा मुंह के बल गिर गया और अंधा हो गया। परमेश्वर की ग्लोरी के सामने वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है जो व्यक्ति आत्मिक है, जिसने पवित्र आत्मा को पा लिया है। नहीं तो आप डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ। एक बार मैं इंग्लैंड में चला गया और इंग्लैंड में मेरी मीटिंग थी। वहां पर एक बहन आई, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, वो डर गई।
कांपने लगी। और बाद में मुझे पता चला वो मीटिंग छोड़ के चली गई। कारण क्या, रीजन क्या था? क्योंकि वो बहन के अंदर दुष्ट आत्मा थी और पवित्र आत्मा खुदा के मसे को, उसकी ग्रेस को, उसकी ग्लोरी को वो नहीं देख सकी, इसलिए वो अपनी ब्लेसिंग को नहीं पा सकी। आज परमेश्वर चाहता है ये कलीसिया परमेश्वर की ग्रेस को देखे। बोलो आमीन। आप प्रभु की ग्लोरी को देख सकें। बाइबल में लिखा, याजक जब परमेश्वर की सेवा करते थे तो वहां पर प्रभु की ग्लोरी आ जाती थी, खुदा का प्रकाश वहां पर उतरता था। आज चर्च में खुदा का प्रकाश सिर्फ उन लोगों पर है जो लोग दिल से प्रभु की आराधना करते हैं। कई लोग तो टाइम देखते रहते, टाइम बहुत हो गया, मेरी बस लंघ जानी, ਅਸੀਂ ट्रेन ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ प्रभु दी वाल लगा के ओदी आराधना करोगे और परमेश्वर का तेज आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में आएगा और आप जो ग्लोरी याजक लोगों ने देखी वो सेम ग्लोरी को आप अपनी लाइफ में देखोगे। बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन तलवार है, पवित्र आत्मा अग्नि है और जो प्रभु के अधीन है वो मृतकों के समान डिग जाते हैं। परमेश्वर के प्रकाश के सामने खड़े रहना एक कमजोर शरीर का काम नहीं। जब खुदा का तेज होता है तो आप गिर जाते हैं। सो जब आप अभिषेक में, अनॉइंटिंग में होते हैं, पवित्र आत्मा में होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप शरीर में गिरते हैं लेकिन आत्मा में खड़े हो जाते हैं। बोलो आमीन। यू फॉल इन फिजिकल एंड बट यू स्टैंड इन द स्पिरिट। आप आत्मा में खड़े हो जाते हैं। इसलिए जब परमेश्वर की हजूरी में आप आते हैं तो यहां पर आप खुदा की ग्लोरी को, खुदा की ग्रेस को देखते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज कितने लोग खुदा की ग्रेस को देखना चाहते हैं? अपने दिल को खोलना है, आपने अपने मन को पूरी तरह से खोलना है परमेश्वर के लिए। आप उसके तेज को देखेंगे, आप प्रभु को देखेंगे। प्रभु ऐसा नहीं कि वो आपसे दूर है, वो अब भी आपके करीब है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप दिल खोलकर अपना ध्यान उसकी ओर नहीं देते। अगर आप प्रभु की ओर ध्यान देंगे वो आपको 100% दिखाई देगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज जैसे हम आराधना कर रहे थे, हमने वर्शिप में क्या देखा कि हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, साज बजा बजा कर, जोर जोर से झूम झूम कर खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे। तो खुदा का रूह हमें देखता है कि हम किस मन से, किस दिल से उसकी आराधना करते हैं और फिर वो हमारी लाइफ में बड़े काम दिखाता है और बड़े काम करता है। जोर से बोलो हालेलुया। कि जब वो आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की ग्लोरी यहां पर आ गई। देखो, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, जिंदा है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर दिखाई देने वाला है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला खुदा है। वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। अगर वो पुराने नियम में बात करता था तो क्या आज नहीं करता है? अगर वो पहले अपने लोगों को दिखाई देता था, क्या आज नहीं देता है? आज भी दिखाई देता है। आज भी उसका तेज यहां पर है। आज भी वो आपको छूना चाहता है। आज भी वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आज भी वो चाहता है कि आप उसके ग्लोरियस फेस को देख सको, आप उसकी ग्लोरियस महिमा को देख सको। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उसके तेज को पाए हुए नहीं हैं। बहुत सारे लोग खुदा के काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उसके तेज को पाए हुए नहीं हैं। लेकिन जब आप खुदा के तेज को पाए हुए लोग होंगे, आप कभी चुप नहीं बैठ सकेंगे। परमेश्वर की ग्लोरी आप पर छाई रहेगी। आप जहां भी जाएंगे आप जयवंत होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है याजकों पर परमेश्वर की महिमा छा गई। क्यों खुदा की महिमा याजकों के ऊपर छा गई? क्योंकि याजक लोग दिल से खुदा की आराधना करते थे। वो तैयारी करके परमेश्वर की हजूरी में जाते थे। आप अपने दिल को तैयार नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि मैं प्रभु के घर में जा रहा हूं। आप नॉर्मली केयरलेस होकर प्रभु की हजूरी में आ जाते हैं, इसलिए खुदा के लिए आपकी तैयारी नहीं होती। लेकिन बाइबल कहती है पुराने नियम में जब याजक परमेश्वर के घर में जाते थे तो अपने आप को तैयार करते थे। अपने पैरों को धोना, शरीर को धोना, 7 दिन तक पवित्र रहना, अपने वस्त्रों को किसी को छूने नहीं देना, पूरी पवित्रताई के साथ खुदा की प्रेजेंस में जाकर उसकी सेवा करना। और बाइबल कहती है उस सेवा करने के द्वारा खुदा का नूर, खुदा का अभिषेक, परमेश्वर का तेज उस जगह पर भर जाता था।
वो लोग खुदा के तेज से उछलते थे, आनंदित होते थे और जोर जोर से साज बजाते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। आज परमेश्वर अपनी ग्लोरी को आपके बीच में भेजना चाहता है, अपने जलाल को आपके बीच में प्रकट करना चाहता है। जितनी बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, आज आप प्रभु के जलाल को देखने वाली हैं। जितने भाई देख रहे हैं, आप प्रभु के जलाल को देखने वाले हैं। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, आप प्रभु के जलाल को देखने वाले हैं। आज आप बादल को फटता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप ग्रेस को आते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के दुगने अभिषेक को पाएंगे। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो बरकत आपकी है। बाइबल कहती है खुदा का अभिषेक वहां पर आ गया क्योंकि याजक लोगों ने अपने आप को तैयार किया था। आज मेरी बहन अपने आप को तैयार करो, मेरे भाई अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है। परमेश्वर बेताब है आपसे मिलने के लिए। हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हम उसके लिए अपने मन को प्रिपेयर नहीं करते। कई लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठते ही उनका ध्यान प्रार्थना की ओर नहीं मोबाइल की ओर जाता है। वो सुबह देखते ही उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। किसी का मैसेज आया, फेसबुक पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, ये तो बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन पहले आप परमेश्वर को थैंक्स करो, खुदा को धन्यवाद करो, उसका तेज आपके ऊपर आएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप प्रभु को सुबह याद नहीं करते, प्रभु कहता ओह इसने मुझे याद नहीं किया। आप फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, प्रभु सोचता चल अब मुझे याद करेंगे, आप फिर भी उसे याद नहीं करते। प्रभु कहता चल अब ये जॉब पर जाएगा, मुझे फिर याद करेगा, आप फिर उसे याद नहीं करते। आप जॉब पर चले जाते हैं, लंच करने लगते हैं, आप प्रभु कहता है अब मुझे याद करेगा, आप फिर उसे याद नहीं करते। आप रात को जॉब से थके हारे हुए आते हैं और आप ऐसे ही सो जाते हैं। प्रभु आपका रोज इंतजार करता रहता है, मैं इसको अपना तेज दूं, मैं इसको अपनी ग्लोरी दूं, मैं इस पर अपना प्रकाश को चमकाऊं, मैं इसके बच्चों पर अपने प्रकाश को चमकाऊं, लेकिन आप अपना ध्यान उसकी ओर नहीं देते। लेकिन आज वायदा करो, आज प्रॉमिस करो, आप परमेश्वर के प्रकाश को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा की ग्लोरी को यहां पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जब आप ग्लोरी लेकर जाएंगे, कोई विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यीशु मसीह के नाम में। कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। जब एक आत्मिक व्यक्ति खुदा की ग्लोरी में गिर जाता है तो शैतान भी वहां पर नहीं आ सकता है। आपकी चारों ओर उसकी ग्लोरी के बाड़े लग जाएंगे। कोई जादू टोना करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे शर्मिंदा कर दूंगा। खुदा आपको इज्जत और ऑनर देगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऑफिस में जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, आप जॉब के लिए जाएंगे, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, किसी कंट्री में जाएंगे, खुदा का तेज आपके ऊपर होगा। आप इस तस्वीर को देखो, जिस तरह से खुदा का तेज उस मंदिर के ऊपर था, खुदा का तेज आपके सर के ऊपर होगा, आपके घर के ऊपर खुदा का तेज होगा। ओ आप चाहे अपने गांव में अकेले होंगे, लेकिन आप लाखों लाखों पर जीत पाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदा का आत्मा कह रहे याजकों के ऊपर खुदा की ग्लोरी थी। बोलो ग्लोरी, बोलो ग्लोरी, सब बोलो तेज, प्रकाश। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे आप लोग इसलिए नहीं चुनेंगे कि आप दूसरे लोगों की तरह हो, आप संसारिक लोगों की तरह हो, आप इसलिए नहीं चुनेंगे कि आप दुनिया की तरह हो, आप अलग किए गए लोग हो। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर आपको अलग कर लिया है। यीशु मसीह ने आपको सेपरेट किया एक बड़े काम के लिए, एक बड़े मिशन के लिए। और परमेश्वर कहता है उस मिशन को आप पूरा करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा आपको मरने से पहले एक कामयाब व्यक्ति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने मिशन से पहले कभी नहीं मरोगे। बोलो हालेलुया। आप जिस ग्रेट काम के लिए चुने गए हो, खुदा उस ग्रेट काम को आपकी लाइफ में पूरा करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा पूरा करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में वो जा रहा है आपकी लाइफ को चेंज करने। अपने आप से पूछो, क्या मैं एक ग्रेसफुल व्यक्ति हूं? क्या मैं ग्लोरी पाया हुआ व्यक्ति हूं? जिस तरह से याजकों के ऊपर खुदा की महिमा थी, क्या वो महिमा मेरे ऊपर है? क्या मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन भर में किसी व्यक्ति की जिंदगी को बचाया है? मैंने किसी विश्वासी को सीधा रास्ता दिखाया है? मैंने किसी को बपतिस्मे तक लेकर आया है? क्या मैंने किसी की तौबा करवाई है? अगर नहीं करवाई तो आपके ऊपर ग्लोरी की कमी है, आपके ऊपर खुदा की ग्रेस की कमी है। जो ग्रेसफुल लोग होते हैं वो सामरी औरत की तरह शोर मचाने वाले होते हैं। जो ग्रेसफुल लोग होते हैं वो मरियम मगदलिनी की तरह यीशु की कब्र पर घूमने वाले लोग होते हैं। जो ग्रेसफुल लोग होते हैं वो एलिया की तरह जिंदा उठाए जाते हैं। जो ग्रेसफुल लोग होते हैं वो मूसा की तरह नौकर नहीं, अगुवाही करने वाले होते हैं। आज खुदा का आत्मा आपको वैसा बनाएगा। अपने हाथों को उठाओ। आज खुदा के तेज को मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं।
मैं कहता हूं आपका बिजनेस ग्लोरियस होगा, आपकी फैमिली ग्लोरियस होगी, आपका घराना ग्लोरियस होगा, आपका जीवन ग्लोरियस होगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने, जो गरीबी ने आपको परेशान किया है, जो दुष्ट आत्माओं ने आपको डिस्टर्ब किया है, मैं प्रभु का दास घोषणा करता हूं, वो तेज जो याजकों के ऊपर था आज आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आपके पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जीवन, आपकी आत्मिक जिंदगी, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस 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 सुपर ब्लेस आज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाओ खुदा के लिए जोर से। बाइबल कहती डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। डैनियल उसका 8 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को जब आप पढ़ते हैं, डैनियल 3 टाइम प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। आज लोगों के पास 1 टाइम प्रार्थना करने का टाइम नहीं। शादी में जाना है टाइम है, बर्थडे पार्टी पे जाना टाइम है, दोस्तों के साथ ताश खेलना है, घूमना फिरना है टाइम है, लेकिन प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं आप 3 घंटे प्रार्थना करो, आप 12 घंटे प्रार्थना करो, लेकिन एटलीस्ट प्रार्थना करो, जितनी भी करो करो जरूर। जब आप प्रेयर करते रहोगे आपका आत्मिक दिया कभी बुझ नहीं पाएगा, वो जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कभी पाप में नहीं गिरोगे। जोर से बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पाप नहीं करते, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप करने के बाद वो पछताते हैं। यही पवित्र आत्मा की पहचान है। पाप करने के बाद वो फील करते हैं कि उन्होंने गलत किया है, इसलिए वो तेज, वो ग्लोरी परमेश्वर चाहता आपकी लाइफ में आए। तब यहां पर मैं खड़ा था, वह मेरे निकट आया। क्या लिखा यहां पर, कितने लोगों को समझ आ रही? तब मैं जहां पर खड़ा था मैं वहां जब उसके निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया। डैनियल क्या कहता है, जब मैं परमेश्वर के पास आया मैं घबरा गया, जब मैं खुदा के पास आया मैं डर गया। क्यों? क्योंकि इंसान इंसानी चीजों को ही फेस कर सकता है, आत्मिक चीजों को फेस नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको आत्मिक बनना होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। डैनियल ने एक दर्शन देखा। डैनियल आपको पता पराये देश में था। बोलो हालेलुया। डैनियल यहूदी था और उसे बेबीलोन में कैदी बना लिया गया। ना उसे भाषा आती थी, ना उस कंट्री का वो रेजिडेंशियल था। डैनियल एक पराई कंट्री का व्यक्ति था, लेकिन प्रभु के अंदर, खुदा के अंदर, उसके तेज में, उसकी ग्लोरी में वो बहुत मजबूत था। और बाइबल कहती है पराये देश में भी खुदा ने उसे ऊंचा किया। उसे भाषा नहीं आती थी, उसे उस देश के लोगों का कल्चर नहीं पता था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे ऊंचा किया। मैं आपको बोल रहा हूं, जब खुदा का तेज आपकी लाइफ में होगा, आप कहीं भी चले जाएंगे, आप ग्लोरियस और ग्लोरियस होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। डैनियल कहता, जब मैंने प्रभु को देखा मैं मुर्दों की तरह उसके सामने गिर गया। आपने कई बार देखा होगा, मैं इस तरह से लेटकर ऐसे खुदा के सामने प्रार्थना करता हूं। क्यों लेटकर खुदा के सामने प्रार्थना करता हूं? क्योंकि उसके सामने अधीन होने में ही आपका फायदा है। और जब आप उसके सामने अधीन होंगे, हम्बल होंगे, तो परमेश्वर आपको उठाएगा। डैनियल क्या कहता है, जब मैं उसके सामने गिर गया, लेट गया, तो उसने मुझे खड़ा किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। दाऊद कहता है मेरे पास स्वर्गदूत आया और उसने मुझे खड़ा किया। अब्राहम कहता है मेरे पास स्वर्गदूत आया, उसने मुझे खड़ा किया। लूत कहता है मेरे पास स्वर्गदूत आया। जब सदोम और अमोरा को आग लगी हुई थी तो स्वर्गदूत ने मुझे उठाया, मेरे परिवार को उठाया और शहर से बाहर निकाल दिया। जब ग्लोरी आपके ऊपर है, जब खुदा के तेज को आप उसके भवन में देखते हैं, आप तेजवंश व्यक्ति होंगे, आप ग्लोरियस व्यक्ति होंगे और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई कितने भी आपके सामने झूठ बोल ले, झूठ का पर्दा एक दिन फाश हो जाएगा। कोई झूठ बोलकर कितना भी कामयाब बन जाए, लेकिन झूठ का पर्दा एक दिन फाश हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जो लोग ग्लोरियस लोग होंगे, वो सच पर चलने वाले होंगे, मैं उनके हमेशा साथ साथ रहूंगा। वो जीतेंगे, वो फलवंत होंगे, उनके बच्चे फलवंत होंगे, उनकी खेत फलवंत होंगे, उनके किचन फलवंत होंगे, उनका पैसा फलवंत होगा। आज खुदा आपके साथ है। बोलो आमीन।
आज खुदा के तेज को आपने पहना है, बोलो आमीन। पुराने नियम में मंदिर में खुदा का नूर, उसका तेज उतरता है, क्या आज नहीं उतरता है? स्क्रीन के ऊपर दूसरी फोटो दिखाओ मुझे, क्या आज खुदा का अभिषेक नहीं उतरता है? आज भी उसका अभिषेक उतरता है। आप इसको देख सकते हैं। वो याजक खुदा की सेवा कर रहे हैं, वो प्रीस्ट परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आज प्रभु को देखने के लिए आपने क्या करना है? बोलो बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो। आज प्रभु को देखने के लिए आपने क्या करना है? दिल खोल, खुदा की ग्लोरी तुझ पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप इस तस्वीर को देखो, याजक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और वहां पर स्वर्गदूत आ गया। बोलो हालेलुया। कौन आ गया? कौन आया? आवाज नहीं आ रही, कौन आया? आपने स्वर्गदूतों को आत्मा में देखा होगा। जिस दिन आपने सामने सामने देख लिया, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक होगा? क्योंकि आप अभी आत्मिक नहीं बने। लेकिन जब आप आत्मिक बनोगे, आप स्वर्गदूतों से बातें भी करने लगोगे। मेरे प्रियो, आपके प्लान्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के प्लान आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके प्लान फेल हो जाएंगे, लेकिन प्रभु के प्लान कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके प्लान जीरो हैं, लेकिन प्रभु के प्लान आपके लिए ऊपर से भी ऊपर हैं। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। याजक जब सेवा कर रहा था, क्या कर रहा था? लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? सेवा नहीं चाहिए, मेवा चाहिए। दे दे रब्बा मेवा, करनी ना पवे सेवा। कितने लोगों को समझ आ रही? अगर कोई बाबा बोल देगा ना, चल पहाड़ पे चल, टिंग 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 टिंग, चढ़ता जा, उतरता जा, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दाल, चंदन की लकड़ी, मुर्गा लाल। कितने लोगों को समझ आ रही? वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है मेरी सेवा कर। क्या कहता है? बोलो सेवा कर। बोलते प्रभु सेवा नहीं करनी, मेवा दे दे। मेवा चाहिए, सेवा नहीं करनी। लेकिन परमेश्वर की महिमा, प्रभु का तेज उन लोगों पर आता है जो खुदा की सेवा करते हैं। आप लोग मसीही हैं, आप लोग प्रभु के लोग हैं। आप उन लोगों से मिलकर देखो जो पहाड़ों में रहते हैं, कैसे वो अपने देवताओं की सेवा करते हैं। उनसे पूछो। आपको तो सेवा करनी ही नहीं आती। चर्च में एसी हो जाए, चर्च में पंखा लग जाए, ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੂਲਰ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ बैठ गई, तू ਅੱਗੇ बैठ गया, हाँ मैं आज चर्च 1 बजे जाऊंगा, प्रार्थना करा के वापस आ जाऊंगा। क्या यह सेवा है? बोलो। आपका पास्टर 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, आपकी क्या यह सेवा है? आपका पास्टर आपके लिए रोजे रख रहा है, क्या आप सेवा कर रहे हैं? याद रखो, सेवा करने से खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है अगले 6 महीने जो प्रभु की सेवा करेंगे, लखपति होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में कमी नहीं होगी। आप पैसा रखते रखते थक जाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। याजक क्या करते थे? सेवा करते थे। उस वक्त सेवा करने में लड़ाई होती थी। कैसे लड़ाई होती थी? सेवा करने में झगड़ा होता था। एक तरफ ये याजक है, दूसरी तरफ वो याजक है। ये दोनों हाई प्रीस्ट है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? चिट्ठी डालते हैं, लिख के, नाम दोनों के लिख के चिट्ठी डालते हैं। एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम शिंदा है। दोनों चिट्ठी डालते हैं। चलो देखते हैं किसकी निकलती है। जिसकी चिट्ठी निकलती थी उसे सेवा करने का मौका मिलता था। जिसे मौका नहीं मिलता था उसे पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता था। कितने साल? 1 साल। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आजकल तो यीशु मसीह ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। वो बोल रहा है बेटा सेवा ही सेवा, जितनी करने कर ले। जोर से बोले हालेलुया। कर संतां दी सेवा, तैनू मिलेगा मेवा। जोर से बोले हालेलुया। कर प्रभु दी सेवा, बरकत ही बरकत आएगी। हम बरकत चाहते हैं बिना कुछ करे, बिना कुछ करे हम आशीष चाहते हैं। ठीक है, मेरी सेवा से आपको बरकत मिलेगी, बोलो हालेलुया। मेरी प्रार्थना से आपको प्रभु आशीष देगा, बोलो हालेलुया। लेकिन कुछ सेवाएं प्रभु कहते हैं आपको भी करनी होगी। आपकी की हुई सेवा स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। जोर से बोलो हालेलुया।
बाइबल में लिखा वहां पर किताबें खोली जाएगी और सबका न्याय हिसाब होगा। जो किताब में जो जीवन की पुस्तक है नहीं मिला, वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। कितने लोग अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं? हाथ नीचे करो। गिनीज में नहीं करना है, स्वर्ग की बुक में करना है। स्वर्ग की किताब में अपना नाम बुक करना है। अरे गिनीज बुक में हो गया, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हो गया। अगर गिनीज बुक में हो भी गया तो स्वर्ग से आप वंचित रह गए तो क्या फायदा? कितने लोगों को समझ आ रही है? आज अपना नाम कहां पे रजिस्टर करवाना है? स्वर्ग में। आप लोगों को शैतान छू नहीं पाएगा, बोलो हालेलुया। आप लोगों को कोई आपकी आत्मा को छीन नहीं सकता, बोलो हालेलुया। आप प्रभु की प्रॉपर्टी है। जो जगह किसी की होती, वहां पर क्या लिखा? यह जगह बिक चुकी है, दिस इज सोल्ड आउट, बिक चुकी है। आपके दिल पर बोर्ड लग गया, यह बिक चुका है, यीशु का है। अब शैतान का नहीं, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, दुर्बलताएं आपके ऊपर आए तो आए। अब आप प्रभु के बंदे हैं, प्रभु के लोग हैं। याजक सेवा कर रहा है और प्रभु का स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हो जाता है। आज रात कितने लोग ऐसी तस्वीर अपने जीवन में देखना चाहते हैं? आप अपने बेड से उठें और स्वर्गदूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। कितने लोग देखना चाहते हैं? देखना चाहते हो? जाओ तो ही कहीं जाने हो, देखोगे? देखना चाहते हो? दिल खोलो, अपना दिल खोलो। भूख होगी तो खाना मिलेगा, भूख नहीं होगी तो सामने मटर पनीर भी होगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए अपनी भूख को बढ़ाओ, प्रभु के लिए अपने डाइजेस्ट को स्ट्रांग करो, अपने हाजमे को मजबूत करो और प्रभु आपको डेफिनेटली दर्शन देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है वो सेवा कर रहा है याजक, और प्रभु का स्वर्गदूत वहां पर आ जाता है। प्रभु के स्वर्गदूत को देखते ही वो अपने हाथों को ऐसे कर लेता है, क्योंकि वहां पर बहुत नूर है, वहां पर बहुत सारी ग्लोरी है, वहां पर बहुत सारा खुदा का रेवलेशन और प्रकाश है। यूहन्ना कहता है जब मैंने दर्शन देखा, मैंने यीशु मसीह को देखा। जोर से बोले हालेलुया। आपने अभी एक तस्वीर देखी थी स्क्रीन के ऊपर। यूहन्ना एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में क्या देखता है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके पास उसे छू रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। और उसने क्या देखा? सोने के साथ क्षमादान देखे, दीवटें देखी। आप इसको पूरी स्क्रीन पर दिखाओ। आप इस तस्वीर को देखकर इमेजिन कर सकते हो कि यूहन्ना इस वक्त 5 स्टार होटल में नहीं, यूहन्ना जेल में था जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रभु उसके पास आ गया, उसे दर्शन दे रहा है। यूहन्ना प्रार्थना कर रहा था, प्रभु उसके पास आया और कहा मैं तुझे एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए जा रहा हूं, जो अंत के दिनों का संदेश है। यह संदेश 7 कलीसिया को भेज दे, इफिसस को, स्मुरना को, फिलदिलफिया को, लौदीकिया को, थुआतीरा को, स्मुरना को, जितनी 7 कलीसिया है, इन कलीसिया को यह संदेश भेज दे, क्योंकि यह अंत के दिनों में संदेश उनके काम आने वाला है। आप देखो, यूहन्ना ने जब यह दर्शन देखा, ये यूहन्ना, कितने लोगों को यूहन्ना का पता है? इसके बाद आपको आशीष मिलने वाली, बोलो हालेलुया। इसके बाद आपके अकाउंट में मनी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग मनी मिरेकल चाहते हैं? आज होगा, मैं सच बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, यूहन्ना ने जब दर्शन देखा, बाइबल कहती है वो जेल में था। रोम साम्राज्य के लोगों ने यूहन्ना को पकड़ के उबलते हुए तेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उबलते हुए तेल में उंगली डालोगे, उंगली जल जाएगी। लेकिन यूहन्ना को जब तेल में डाला गया, बाइबल कहती है उसके शरीर पर तेल का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। यूहन्ना को तेल के कड़ाह में डाल दिया गया, बर्तन में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बाहर निकाला, फिर उसे पातमस नामक काले पानी में भेज दिया। उसे काले पानी की सजा हो गई। वो वहां पर रहा, प्रार्थना करता, परमेश्वर के दर्शन को खोजता, प्रभु की बातों को सुनता। और वहां पर एक दिन ऐसा आया, जेल में प्रभु ने उसको दर्शन दे दिया। प्रभु उसके सामने आ गए। पूरी जिंदगी की मेहनत सफल हो गई, पूरा जीवन धन्य हो गया। आज कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन धन्य हो जाए, आपको सफलता मिल जाए, प्रभु के दर्शन के खोजी बने रहे। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता, जब मैंने प्रभु को देखा, मैं मुंह के बल उसके सामने गिर गया। मैं उसके तेज को, मैं उसके प्रकाश को ना देख सका।
आप इस तस्वीर को देखो, प्रभु यीशु उसके सामने आ गए। मैं कहता हूं आज मेरा प्रभु आपको दर्शन दे, मैं कहता हूं आज मेरा प्रभु आपको दर्शन दे, आप उस दर्शन को देखें और आपका जीवन ब्लेस हो जाए। खुदा आपको 100 गुना आशीष के साथ आशीषित करे और खुदा आपकी कमियों को दूर करे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हिजकिय्येल ने दर्शन देखा, बाइबल कहती है वो भी प्रभु के सामने गिर गया। आज परमेश्वर अपनी ग्लोरी आपको देगा, प्रभु अपने प्रकाश को आपको देगा। जब आप चर्च आते हैं, आप नॉर्मल जगह पर नहीं आए, आप एक खुदा के सुपरनैचुरल घर में आए हैं, जहां पर 24 घंटे प्रार्थनाएं होती है, 24 घंटे खुदा की प्रस्तुति होती है। यहां पर फास्टिंग के साथ लोगों के लिए प्रेयर्स होती है और यहां पर प्रभु का ग्लोरी है, प्रभु का प्रकाश है। अगर बीमार यहां आएंगे तो चंगे हो जाएंगे, दुखी आएंगे तो सुखी होकर जाएंगे, कमजोर आएंगे तो तकड़े होकर जाएंगे, दुर्बलताओं से जकड़े हुए आएंगे तो आजाद होकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रभु का प्रकाश है। आप जिस भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को आप यहां पर लेकर आओगे, प्रभु की ग्लोरी उसको चंगा कर देगी। आप कोई भी विश्वास के साथ आओगे, आप अपनी आशीष को यहां से पाकर जाओगे, प्रभु की ग्लोरी उसको चंगा कर देगी। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? बाइबल कहती है याजक लोग जब परमेश्वर की सेवा करते थे तो वहां पर प्रभु का प्रकाश आ जाता था, वहां पर खुदा की ग्लोरी आ जाती थी। आज ग्लोरी आपकी लाइफ में भी परमेश्वर देना चाहता है, आपके घरों में भी ग्लोरी देना चाहता है। प्रभु को टाइम देना शुरू करें, खुदा की सेवा करनी शुरू करें, खुदा के काम करने स्टार्ट करें। आप ग्लोरी और ग्लोरी और ग्लोरी को देखेंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं, आप खुदा की मर्जी से आगे आगे चलेंगे और खुदा आपको बरकत देगा। आपकी जिंदगी एक स्ट्रगल बनकर रह जाएगी अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए तो। आपका जीवन संघर्ष बन के रह जाएगा अगर आप खुदा से दूर हो गए तो। अगर आप खुदा की ग्लोरी में रहे तो वो ग्लोरी आपके ऊपर हमेशा काम करेगी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 016050080000।